दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड का मतलब हुआ कि सबसे सुंदर बच्चा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। King Akbar adored his grandson and would spend hours playing with him। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अडोर का मतलब होता है प्यार करना, सेकंड फॉर्म में अडोर्ड। ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता। क्या अर्थ हुआ? किंग अकबर अडोर्ड हिज ग्रैंडसन। राजा अकबर अपने पोते से प्यार करते। एंड वुड स्पेंड आवर्स, और वो कई घंटे बिताते। स्पेंड मतलब बिताना। प्लेइंग विद हिम, उसके साथ खेल कर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि राजा अकबर अपने पोते से बहुत प्यार करते थे और उसके साथ कई घंटे खेल कर बिताते। इवन इन द कोर्ट ही वुड ओनली टॉक अबाउट हिज ग्रैंडसन। और दोस्तों, यहाँ देखिए वुड का यूज़ किया गया। वुड का यूज़ पास्ट के वाक्यों में दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था तो ऐसे वाक्यों में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इवन इन द कोर्ट का अर्थ हुआ कि दरबार में भी ही वुड ओनली टॉक अबाउट हिज ग्रैंडसन, वह सिर्फ अपने पोते के बारे में ही बात करते। देयर इज़ नो चाइल्ड एज हैंडसम एज माई ग्रैंडसन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, याद रखें कि जब हम सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर इज़ नो चाइल्ड एज हैंडसम एज माई ग्रैंडसन, कि जितना हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, जितना सुंदर मेरा पोता है उतना कोई भी बच्चा नहीं है। सैड अकबर ने कहा। एंड ऑल द कोर्टियर्स अग्रीड विद हिम। अग्री का मतलब राज़ी होना, सहमत होना। अकबर ने कहा एंड ऑल द कोर्टियर्स अग्रीड विद हिम, जो सारे दरबारी थे वो उनसे सहमत हो गए। दे डेयर्ड नॉट रिफ्यूट द क्लेम्स ऑफ द किंग। दोस्तों, रिफ्यूट का मतलब होता है किसी बात का खंडन करना। दे डेयर्ड नॉट। और दोस्तों, दे का मतलब वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक से अधिक दरबारियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। दे डेयर्ड नॉट, उनकी हिम्मत नहीं थी, मतलब उनका साहस नहीं था। रिफ्यूट द क्लेम्स ऑफ द किंग, मतलब कि वो राजा के इन दावों का खंडन करें, ऐसा उनका साहस नहीं था। या कह सकते हैं कि वो साहस नहीं करते थे। आगे देखिए। बट बीरबल सैड, लेकिन बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी महाराज, द यंग प्रिंस इज़ वेरी गुड लुकिंग इंडीड, बट ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन ब्यूटीफुल। क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? बीरबल ने क्या कहा? योर मजेस्टी महाराज, द यंग प्रिंस मतलब कि जो छोटे राजकुमार हैं, इज़ वेरी गुड लुकिंग इंडीड। इंडीड का मतलब वास्तव में, वह वास्तव में बहुत गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग मतलब अच्छा दिखने वाला।
तो बीरबल ने क्या कहा कि महाराज, जो छोटे राजकुमार हैं वो दिखने में मतलब कि वाकई में सुंदर हैं, बट ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन ब्यूटीफुल। दोस्तों फाइंड का मतलब होता है लगना या पाना, तो यहाँ पे इसका मतलब है लगना। लेकिन सारे पेरेंट्स को, सारे माँ बाप को उनके बच्चे, अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने कहा कि महाराज की जो छोटे राजकुमार हैं वो वास्तव में दिखने में बहुत सुंदर हैं, इज़ वेरी गुड लुकिंग, बट ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन ब्यूटीफुल। लेकिन सारे माँ बापों को, सारे माता पिताओं को अपने बच्चे सुंदर लगते हैं। आगे देखिए, दिस एंगर्ड अकबर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, नाराज़ कर देना। दिस एंगर्ड अकबर, और ये जो बात थी उसने अकबर को नाराज़ कर दिया। सो इसलिए वन ऑफ हिज कोर्टियर सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब सुझाव देना और ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए उनके एक दरबारी ने सुझाव दिया दैट ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, ब्रिंग अ चाइल्ड, एक बच्चा लाए, होम, जिसे ही थॉट टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, जिसे वो सबसे सुंदर मानता हो। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इसलिए जो एक दरबारी था उनमें से एक दरबारी ने ये सलाह दी कि उनमें से एक प्रत्येक जो है वो एक बच्चे को लाए जिसे वो सबसे सुंदर मानता हो। देन फिर दे कुड जज, फिर वो जज कर सकते हैं हु वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, की सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है। चलिए आगे देखिए, द नेक्स्ट डे ईच कोर्टियर ब्रॉट अ चाइल्ड विद हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, और सेकंड फॉर्म में ब्रॉट। अगले दिन प्रत्येक दरबारी एक बच्चा अपने साथ लाया। द किंग सॉ देम ऑल, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, द किंग सॉ देम ऑल, राजा ने उन सभी को देखा। बट ही इंसिस्टेड दैट हिज ग्रैंडसन वॉज द मोस्ट हैंडसम चाइल्ड। और दोस्तों इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात की ज़िद करना, किसी बात को बहुत अडिगता से कहना, अटलता से कहना। तो क्या अर्थ हुआ कि द किंग सॉ देम ऑल, राजा ने उन सबको देखा, बट ही इंसिस्टेड, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिज ग्रैंडसन वॉज द मोस्ट हैंडसम चाइल्ड, की जो उनका पोता है वो सबसे सुंदर बच्चा है। फाइनली ही केम टू बीरबल हु हैड बीन साइलेंटली स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द सीन ऑल द वाइल। फाइनली का मतलब होता है अंत में, आखिर में, अंत में। ही केम टू बीरबल, और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। अंत में ही केम टू बीरबल, वह बीरबल के पास आए। हु हैड बीन साइलेंटली स्टैंडिंग, दोस्तों यहाँ हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया लंबे समय से हो रही थी, ऐसे वाक्यों में हैड बीन के साथ थर्ड फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों जो साइलेंटली है वो एडवर्ब है, और देखिए एडवर्ब का काम होता है वर्ब की विशेषता का वर्णन करना, और यहाँ जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। फाइनली ही केम टू बीरबल, अंत में वो बीरबल के पास आए। हु हैड बीन साइलेंटली स्टैंडिंग, जो खामोशी से खड़े हुए थे, एंड वॉचिंग द सीन ऑल द वाइल, और पूरे मतलब समय, ऑल द वाइल मतलब पूरे समय वो इस चीज़ को वॉच कर रहे थे। वॉच मतलब ध्यान से देखना, और वो पूरे इस दृश्य को बड़े ध्यान से देख रहे थे। चलिए आगे देखिए, बीरबल डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड विद हिम। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप समझिए कि पास्ट पजेसिव क्या होता है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ ये दर्शाएंगे किसी व्यक्ति के पास कुछ था या नहीं था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और जब हम पास्ट पजेसिव में नेगेटिव का सेंटेंस बनाएंगे तो डिड नॉट हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। मैं चाहूँगा आप इस पूरी हेल्पिंग वर्ब को नोट कर लें। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर ये है दोस्तों कि जब आप पास्ट पजेसिव में नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना है जैसा यहाँ पर किया गया, उसके बाद डिड नॉट हैव पूरी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो भी वस्तु है या व्यक्ति है जो भी है वो मेंशन करना है। बीरबल डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड विद हिम का अर्थ हुआ कि बीरबल के पास कोई भी बच्चा नहीं था, या बीरबल के साथ कोई भी बच्चा नहीं था। और दोस्तों जैसे मैंने आपको भी पास्ट पजेसिव के बारे में समझाया नेगेटिव क्या, तो मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा, पास्ट पजेसिव, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। और यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए तो आप दोनों ही वाक्यों को ट्रांसलेट करें और कमेंट में ज़रूर शेयर करें। पहला वाक्य आप नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है
मेरे पास घड़ी नहीं थी। आई रिपीट द सेंटेंस, मेरे पास घड़ी नहीं थी। दूसरा वाक्य है, राजू के पास 2 किताबें थीं। आई रिपीट द सेंटेंस, राजू के पास 2 किताबें थीं। दोस्तों दोनों ही पास्ट पजेसिव हैं, आप दोनों को ही ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बीरबल के पास साथ कोई भी बच्चा नहीं था। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उनसे पूछा, वाई ही हैड डिसओबेड। दोस्तों डिसओबे का मतलब होता है किसी आज्ञा को ना मानना, आज्ञा का पालन ना करना। और ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों यहाँ जानने वाली बात ये, जब मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा तो ट्रांसलेशन का रूल ये है दोस्तों कि जब ऐसा कोई वाक्य जिसमें पहला वाक्य भी पास्ट है और दूसरा भी पास्ट है, तो ट्रांसलेशन के समय जो दूसरा वाक्य होगा वो प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाक्य हमें दिख रहा है पास्ट परफेक्ट, लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से लाइन का क्या अर्थ निकला, अकबर ने उनसे पूछा वाई ही हैड डिसओबेड, कि उन्होंने मतलब अवज्ञा क्यों की है। और अवज्ञा का मतलब मैंने आपको बता दिया, कहना ना मानना। तो अकबर ने उनसे पूछा कि उन्होंने कहना क्यों नहीं माना है। क्योंकि दोस्तों आपने कहानी में देखा कि जो अकबर थे जो उन्होंने ये आदेश दिया था कि हर कोई एक एक बच्चा लाएगा ताकि इस बात को जज किया जा सके सबसे सुंदर कौन है। सभी जो दरबारी थे वो एक एक बच्चे को अपने साथ लाए, लेकिन जो बीरबल थे नहीं लाए। यही कारण था कि जो अकबर थे उन्होंने बीरबल से पूछा कि वो उन्होंने इनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया है। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा दैट ऑल्दो, हालांकि ही हैड सीन द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द कंट्री, द चाइल्ड्स मदर डिड नॉट लेट हिम ब्रिंग इट। चलिए दोस्तों लंबा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं ताकि एक एक चीज़ को आप समझ सकें। और ऑल्दो का मतलब है हालांकि। बीरबल ने कहा कि हालांकि ही हैड सीन द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, कि उन्होंने सबसे सुंदर बच्चे को देख लिया था। और दोस्तों ये जो है वाक्य, इसको समझा देता हूँ। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हैड बीन के साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब होता है देखना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने कहा कि हालांकि ही हैड सीन द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड इन द कंट्री, उन्होंने देश में सबसे सुंदर बच्चे को देख लिया था। द चाइल्ड्स मदर डिड नॉट लेट हिम ब्रिंग इट, बच्चे की माँ ने उन्हें उसको नहीं लाने दिया। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको कि जो बीरबल थे उन्होंने जवाब दिया कि वैसे तो हालांकि उन्होंने जो कंट्री का जो सबसे सुंदर बच्चा है देश का उन्होंने देख लिया है, लेकिन जो बच्चे की माँ है उसने उसको नहीं लाने दिया। चलिए आगे देखिए। शी डिड नॉट वॉन्ट स्ट्रेंजर्स टू कास्ट देयर आइज ऑन हर चाइल्ड। तो क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों कास्ट का मतलब होता है, कास्ट आइज का मतलब होता है नज़र पड़ना। तो इस तरह, और स्ट्रेंजर का अर्थ होता है अजनबी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ। एडिड बीरबल, बीरबल ने कहा शी डिड नॉट वॉन्ट, वह नहीं चाहती थी, स्ट्रेंजर्स जो अजनबी हैं, टू कास्ट देयर आइज ऑन हर चाइल्ड। तो क्या अर्थ हुआ कि वह नहीं चाहती थी कि अजनबी उसके बच्चे पर नज़र डालें। देन फिर वी विल गो इन डिस्गाइज। और दोस्तों डिस्गाइज का मतलब है वेश बदलना। हम जाएंगे इन डिस्गाइज मतलब हम भेष बदल कर जाएंगे। एंड सी द चाइल्ड आर सेल्व्स, और बच्चे को खुद देखेंगे। सैड अकबर, अकबर ने कहा। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए अकबर एंड बीरबल अकम्पनाइड बाय अ फ्यू मिनिस्टर्स। सो इसलिए जो अकबर थे, अकबर और जो बीरबल थे, अकम्पनाइड का मतलब होता है साथ होना, साथ जाना, साथ लेकर, बाय अ फ्यू मिनिस्टर्स मतलब कुछ मंत्रियों को साथ लेकर, ट्रैवल्ड टू द अदर एंड ऑफ द सिटी, उन्होंने शहर के दूसरी तरफ उन्होंने यात्रा की। ट्रैवल का मतलब सफ़र करना, यात्रा करना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इसलिए जो अकबर और बीरबल थे उन्होंने कुछ मंत्रियों को साथ लेकर शहर के दूसरी तरफ उन्होंने यात्रा की। बीरबल टुक दैम टू अ स्मॉल एंड डर्टी हट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक, और दैम का मतलब उन्हें, उनको। और दैम जब लगाया जाएगा जब ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ। बीरबल टुक दैम टू अ स्मॉल एंड डर्टी हट, बीरबल उन्हें एक छोटे और गंदी झोंपड़ी में ले गए। हट का मतलब झोंपड़ी।
अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द मड। मड का मतलब कीचड़। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहते जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। आईएनजी फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन तब हमें वॉज का यूज़ करना होगा। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग इन द मड। एक बच्चा कीचड़ में, मड मतलब कीचड़, एक बच्चा कीचड़ में खेल रहा था। मड का मतलब कीचड़ भी होता है मिट्टी, तो इसे मिट्टी भी कह सकते हैं। एक बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। मड का मतलब हो गया गीली मिट्टी या कीचड़। हिज बॉडी वॉज कवर्ड विद डस्ट एंड ग्रिम। जो उसकी बॉडी थी, जो उसका शरीर था, वो डस्ट से, धूल से, एंड ग्रिम और कीचड़ से ढका हुआ था। अकबर एंड हिज मिनिस्टर्स वर शॉक्ड। और जो अकबर और जो मंत्री थे वर शॉक्ड, वो हैरान हो गए। व्हेन दे सॉ द चाइल्ड, जब उन्होंने बच्चे को देखा। चलिए और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं किस तरह का जो नज़ारा है कि ये झोंपड़ी है और यहाँ पर ये बच्चा खेल रहा है। तो दोस्तों आज हम इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं क्योंकि बड़ी स्टोरी है और मैं कल पूरी कोशिश करूँगा कल दोपहर में इसका जो सेकंड पार्ट है उसको कवर करने की, ताकि आगे की कहानी हमें पता चल सके। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप सेकंड पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।